इंदौर की ग्रामीण थाना पुलिस ने हाईवे पर गाड़ियों को पंचर कर लूट करने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी लूट करने के बाद अजमेर भाग गए थे, जिसके बाद अजमेर की जीआरपी पुलिस के साथ मिलकर इंदौर ग्रामीण पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने इंदौर के किशनगंज थाना क्षेत्र में गुजरात से आए हुए एक युवक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। युवक बाईपास पर खाना खाने रुका था। इस दौरान आरोपियों ने युवक की गाड़ी की हवा निकाल दी। जब युवक कार लेकर वापस अपने होटल जा रहा था तो हाईवे पर युवक की गाड़ी पंचर हो गई, जिसके बाद युवक नीचे उतरा। इस दौरान पीछा कर रहे दोनों आरोपियों ने चाकू दिखाकर युवक से गले में पहनी हुई सोने की चेन लूट ली और फरार हो गए। वारदात करने के बाद आरोपी ट्रेन से अजमेर भागे थे। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को अजमेर स्टेशन से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से लूट का 100 ग्राम सोना, 5,70,000 रुपए नगद और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। ये 30 तारीख को किशनगंज में स्थित एक ढाबा है, उसके लगभग 1 से 2 किलोमीटर आगे जाके एक फॉर्च्यूनर में से एक लड़के का जो है गले से चेन खींच के और उसको डरा के जो है लूट का अंजाम दिया गया था। और इसमें तत्परता से हमने लूट का FIR दर्ज की और हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी। CCTV कैमरास फुटेजेस से पता चला इसमें 2 संदिग्ध आ रहे थे सामने और उनको जब हमने हमारा आइडेंटिफाई भी हो गया था हमारे मुखबिर और ग्राउंड स्टाफ से, तो आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमारी कोशिश रही उसको पकड़ने की, बट फॉर सम रीज़न वो हमारे हाथ में नहीं आ रहा था। वो बहुत शातिर बदमाश था। उसका जब हमने पता किया तो वो एक बदमाश भंवरकुआ का रहने वाला है और दूसरा वाला रहने वाला है MIG क्षेत्र का। तो दोनों के ऊपर काफ़ी सारे FIRs भी थे, पूर्व में घटित लूट, हत्या का प्रयास और चोरी, इस तरीके के मामलों में। तो इनके पीछे हम लगे थे, 2-3 दिनों से लगे थे और फाइनली इसने जो है यहाँ से ये रतलाम में रेलवे स्टेशन से ये राजस्थान की तरफ वो आगे बढ़ गए। हमारी टीम भी उसके पीछे बढ़ी और जब ये अजमेर पहुँचा तो हमारी टीम के साथ राजस्थान पुलिस और GRP राजस्थान के साथ मिल के हमने इन दोनों लोगों को अजमेर ट्रेन स्टेशन से उठाया, पकड़ाया और उसके बाद फिर हमने इसको यहाँ लाके फिर जैसे जैसे मेमो में इसका कहाँ पे इसमें जो लूट का सामान था उसको बरामद भी किया। उसमें लगभग हमको 100 ग्राम सोना इसके पोजेशन से मिली और लगभग इसने 50 ग्राम सोना इसने मेल्ट करके इसने सराफा किसी व्यापारी को बेच दिया था। उसमें भी हम जांच कर रहे हैं अभी किसको बेचा था, बिल के बिना क्या है, वो सब चीज़ें अभी आगे जांच में होगी। लगभग अबाउट 5-6 लाख समथिंग जब उसको मिला तो उसके से हमको 5,70,000 करीब कैश बरामद हुए और बाकी इसके कहने के मुताबिक इन लोगों ने उसको खर्च कर दिया था। तो इस तरीके से कुल मिला के हमारी जब्ती राशि लगभग अबाउट 31 लाख की हमने जब्त कर दी है इसमें। युवक इतना गोल्ड कहाँ पर लेकर गया था और काय के लिए जो यूथ हमारा जो इसमें आवेदकगण था, ये बेसिकली एक मॉडल है बाय प्रोफेशन और यहाँ पे ये मॉडलिंग शूट करने के लिए आया था और उस रात को ये अपने दोस्तों के साथ जो है खाना खाने के लिए ढाबा में निकला था और उसका ये जब हमने पूछताछ की तो उसका ये मतलब लगभग मान लीजिए एक ऑब्सेशन है विद गोल्ड। तो वो इतना ही गोल्ड पहन के हमेशा अपने शूट में जाता भी है और जो है मतलब वो उतना गोल्ड पहनने का वो आदी है। ही इज यूज्ड टू वेयरिंग सच ढाबे पे क्या प्लानिंग बनाई गई थी? ढाबे पे जब हमने पूछताछ की तो ढाबे में आरोपी गणों का ये तो हमारी इन्वेस्टिगेशन ही आ गया था कि ये इन लोगों ने जो आरोपी गण है इन लोगों ने अपने फॉर्च्यूनर को ट्रेल किया है। जब इन्होंने देखा कि इसके पास लड़का के पास जो है सोना वोना है और अच्छा खासा गाड़ी में जा रहा है तो इन लोगों ने उसको फॉलो किया। फॉलो करके हुए ढाबे में पहुंचा। ढाबे में पहुंचने के बाद जब इन लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी थी तो गाड़ी का टायर उसने काट के जो है काट लिया था। इस वजह से वो गाड़ी थोड़ी ही देर आगे जाके पंक्चर हो गया उसका और फिर उसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।